हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया गया है। इसके जो ये इनसाइड क्वेश्चन है ये हम करने वाले हैं। इनसाइड क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा, जो मान लीजिए आपके चैप्टर के 2 पेज हो गए, 3 पेज हो गए, उसके बाद क्या होते हैं उसको रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उन क्वेश्चन को देने का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। तो इन क्वेश्चंस के हम क्या करने वाले हैं बेटा, सॉल्यूशन करने वाले हैं 1 बाय 1। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। बेटा, हेल्थ का मतलब क्या होता है, कई लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो डिजीज फ्री रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, वो क्या होता है, गुड हेल्थ होता है। लेकिन ऐसा पूरा बेटा सही नहीं होता। जो हमारी हेल्थ होती है उसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, फिजिकल एस्पेक्ट भी आते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट जैसे हम बीमार हैं या नहीं है। मेंटल हेल्थ आती है, यानी कि हम किसी परेशानी में है या नहीं है। और आखिरी जो सबसे अलग चीज है वो क्या है बेटा, सोशल वेलबींग। कई बार लोग इसको लेकर सजग नहीं होते हैं, इसलिए क्या होती है, अलग से गिनी जाती है। लेकिन सोशल वेलबींग भी क्या बेटा जरूरी होती है। मान लीजिए बेटा कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन बेटा आसपास क्या होते हैं, झगड़े होते हैं या हाइजीन नहीं है या कोई और उसको समस्या एंजाइटी है, तो बेटा वो क्या होगा, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसी 2 कंडीशन जिससे बेटा हमारी गुड हेल्थ कही जा सकती है। पहला तो क्या है बेटा, हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल क्या हो, वेलबींग हो। और अगली चीज क्या है बेटा, हमारे जो सराउंडिंग होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारी गुड हेल्थ बनती है। अगला क्वेश्चन है बेटा स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर फ्री ऑफ डिसीज। पहला क्वेश्चन किसका देखा हमने, गुड हेल्थ का, और दूसरा किसका देख रहे हैं बेटा, फ्री ऑफ डिसीज। अभी हमने बताया कि डिसीज फ्री रहना और हेल्दी रहना दोनों अलग चीज है बेटा। हेल्दी में क्या है बेटा, हेल्दी में हमारी चीज पहली तो आई फिजिकल हेल्थ, फिर क्या है बेटा मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग, और हमारे एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है बेटा उसके बारे में हमने देखा। अब हमारी फ्री ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे जो पर्सनल या डोमेस्टिक हमारे हाइजीन होते हैं। हाइजीन मतलब जो हमारा साफ सफाई रखने का तरीका होता है, उससे क्या होती है, हमारी फ्री ऑफ डिसीज रहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे घर के पास कोई पानी भर रहा है और वो गंदा पानी है, तो उसके पास क्या आएगा बेटा, इंसेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े मच्छर आने शुरू हो जाएंगे, और क्या होगा, बीमारी फैलाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे आसपास और हमें क्या रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, और अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत भी बोली जाती है, इसका कारण क्या कहा जाता है बेटा, कि जब कुत्ता भी बैठता है तो क्या करता है, पूंछ से अपनी जगह को साफ करके बैठता है। वो कितना समझदार क्या होता है, जीव होता है, ऑर्गेनिज्म कितना समझदार वो होता है। ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। अगला क्या लाइन है बेटा, कि क्लीन एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग, हमारे आसपास को भी क्या रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें खुद को भी साफ साफ रखना चाहिए और अपने जो एनवायरमेंट है उसको भी क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है उसके ऊपर पूछा गया है, आर द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट व्हाई। मतलब जो दोनों क्वेश्चन थे कौन कौन सा, एक तो डिजीज फ्री का था, किसका था बेटा, डिजीज फ्री का था, और दूसरा किसका था बेटा, दूसरा किसका था, हेल्दी का था। क्या दोनों के सेम आंसर आएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा दोनों के क्या है, सेम आंसर नहीं आएंगे, कुछ क्या होगा, डिफरेंस रहेगा। क्योंकि डिजीज का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बीमारी से दूर रहना, और हेल्दी का मतलब क्या होता है बेटा, मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली हमारा क्या रहना, सही रहना। अगला क्वेश्चन है बेटा, लिस्ट एनी 3 रीजंस why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to doctor? Why or why not? बेटा 3 रीजन बताओ जिसके कारण आप जनरली डॉक्टर के पास जाते हो। अब ये पूछे, अगली लाइन कह रहा है कि बेटा अगर इनमें से सिर्फ एक ही सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो भी क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर क्या है बेटा, हमारे जनरली कौन कौन सी डिसीज होती हैं। पहला होता है बेटा हेडेक है, हेडेक मतलब होता है सिर दर्द। क्या होता है बेटा, सिर दर्द। क्या होता है बेटा, सिर दर्द। दूसरा क्या होता है बेटा, कफ, कफ यानी कि खांसी। और लूज मोशन क्या होता है बेटा, हमारे जो फीकल होते हैं वो कैसे आते हैं, वोटरी आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दस्त बोलते हैं। 3 क्या बेटा, अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जो बीमारी के अंदर हमें जनरली दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, हम बीमार होते हैं तो क्या तो हमारे फीकल कंटामिनेशन के अंदर क्या होगा, जो फीकल हम एक्सक्रीट करते हैं उसमें गड़बड़ होगी, हमारे सिर में दर्द होगा, या फिर हमें कफ आएगी। अब देखिए क्या कह रहा है बेटा, दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिसीज। ये कहीं इंडिकेट करता है कि इंसान को क्या है, कोई ना कोई
डिसीज है, इसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर इनमें से सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, कोई भी प्रेजेंट होगा, तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि उस बीमारी के कारणों का हम पता लगा सके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट से क्या कर सकें, ठीक कर सकें। मान लीजिए हमें सिर्फ हेडेक है बेटा, क्या है, सिर्फ हेडेक है, हमने चेक नहीं करवाया, कुछ समय के बाद हमें पता चला कि हमारे हेडेक के अंदर क्या हुआ है, क्या हो गया, थोड़ी सोलन आ गई, क्या आ गई, सोलन आ गई, या फिर सेल्स के डैमेज हो गया, क्या हो गया बेटा, सेल्स डैमेज हो गई, या फिर हमने कफ ठीक नहीं करवाया, तो पहले क्या थी, सूखी खांसी थी, बाद में क्या आ गया, कफ बन गया, कफ मतलब गीली खांसी बन गया, और गीली खांसी बनने से क्या हो रहा है, बलगम जमा हो रहा है, और हमारी छाती भी क्या है, जो लंग्स है उसके अंदर पानी से कुछ भरना शुरू हो गया है, और मान लीजिए लूज मोशन है, तो हमारे क्या होगा, जल्दी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ भी हो तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोर अनप्लीजेंट, मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण क्या होगा, हमें ज़्यादा दर्द होगा, ज़्यादा समय तक हम परेशान रहेंगे। बेटा पहला तो ऑप्शन है जॉन्डिस, दूसरा है लाइस, और तीसरा है बेटा एक्ने। ये तीनों क्या होते हैं बेटा, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस एक प्रकार से क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, किसके कारण, वायरस के कारण क्या होता है, हमारे पेट के अंदर ये दर्द होता है। लाइस क्या होती है, कुछ भी हमारे क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई पैरासाइट आ गया है और वो क्या कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। और एक्ने क्या होता है, जैसे हमारे मुंह के ऊपर क्या होती है, फुंसी हो जाती है, छाले हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डर्मिज डिसीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन की डिसीज यानी डर्मिज डिसीज बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा, जो जॉन्डिस होने के कारण क्या होगा, हमें लॉन्ग टर्म में अनप्लीजेंट होगी। ये कैसी है, क्रोनिक डिसीज है, कैसी डिसीज है, क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक डिसीज कैसी होती है, जो दादा लंबे टाइम तक रहती है, कैसी रहती है, लॉन्ग टाइम तक हमें परेशान करती रहती है। और जो एक्यूट डिसीज होती है, कैसी होती है, एक्यूट डिसीज, वो क्या होती है, हमारे शॉर्ट टर्म में हमें डिस्टर्ब करती है, शॉर्ट टर्म में हमें क्या करती है, थोड़े समय के लिए हमें डिस्टर्ब करती है। जैसे लाइस और एक्ने क्या है, वो हमें थोड़े समय के लिए क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जॉन्डिस क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे क्या कर रहा है, हमें इफेक्ट कर रहा है। ये मसल फटीग भी करेगा, पेट दर्द भी करेगा, लूज मोशन भी करेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या करेगा, डिसीज को क्रिएट करने का जॉन्डिस काम करेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक, यानी कि जब हम बीमार पड़ते हैं बेटा, तो हमें कैसा खाना लेना चाहिए, अच्छा खाना क्यों लेना चाहिए, पका हुआ और अच्छा खाना क्यों लेना चाहिए, ये हमें पूछ रहा है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या होते हैं बेटा, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हमारा जो डाइजेशन हो वो आसानी से हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा खाना लेते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हो और क्या हो, पका हुआ भी हो। इस कारण क्या होते हैं, हम ऐसा खाना लेते हैं जो नरिशमेंट हमें देने का काम करे, और क्या हो, पका हुआ वो खाना प्रॉपरली क्या होता है, पका हुआ वो खाना होता है। और जिसके अंदर नरिशमेंट होगी, जो नरिशमेंट देने का काम करेगा, उसके पास क्या होगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्या होती है बेटा, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब मान लीजिए हमें कोई बीमारी आसानी से हो रही है, कुछ लोगों को तो आसानी से हो जाती है, कुछ लोगों को वो डिसीज होती है, जैसे कोरोना डिसीज है। मान लीजिए हमारे शहर में 1 लाख लोग रहते थे बेटा, ठीक है, अब कितने लोगों को डिसीज हुए, 1000 लोगों को डिसीज हुए। जनरली टर्म बता रहा हूँ बेटा कि 1 लाख में से कितनों को डिसीज हुए, 1000 लोगों को डिसीज हुआ है ये, ठीक है। तो इनकी इम्यूनिटी क्या है बेटा, लो है, इनकी इम्यूनिटी जनरली क्या है, लो है। अगर सेम कंडीशन में इनको चेक करेंगे और फिर भी कोई बीमार हो रहा है, तो मतलब इनकी क्या है, इम्यूनिटी लो है, और अदर्स की क्या है, इम्यूनिटी क्या है, हाई है। इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, कंडीशन को भी प्रॉपरली रखना पड़ता है। हमने कौन सी कंडीशन ली इम्यूनिटी के लिए बेटा, 1 लाख लोग हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही कंडीशन में, लेकिन 1000 लोगों को कोरोना हो गया, बाकी लोगों को नहीं हुआ, तो इन 1000 लोगों की इम्यूनिटी क्या है, लो है। इस कारण हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब की बार हमें इम्यूनिटी बूस्टर के टीके दिए हैं। कोरोना की दवाई बेटा नहीं बनी है, हमें क्या दिया गया है, इम्यूनिटी बूस्टर के क्या दिए गए हैं, टीके दिए गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं बेटा। वाई आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड, मतलब इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक चली जाती है, वो डिसीज कैसे स्प्रेड होती है बेटा। पहली की क्या बात है बेटा, वाटर से होती है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से, एयर से होती है, वेक्टर से यानी कि इंसेक्ट के थ्रू होती है, जैसे मस्कीटो, सेक्सुअल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से क्या होती है, एक आदमी से दूसरी जगह पर ये चली जाती है। मान लीजिए हम किसी बीमार आदमी के क्या बोलते हैं, कपड़े बिना धोए पहन रहे हैं, या फिर बिना धोए उसके जो बर्तन है उसको यूज कर रहे हैं, या जो उसके
जो दाढ़ी करने का, शेविंग करने का जो सामान है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, इन्फेक्शियस डिसीज एक आदमी से दूसरी जगह पर जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक ह्यूमन है बेटा, उसको छींके आ रही है, सामने भी एक ह्यूमन है, उसके ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ गए तो उसके बीमार होने के चांस क्या है, हाई है। मान लीजिए कहीं पर हवा के अंदर क्या है, वायरस है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, तो क्या है, उस जगह पर बीमार होने का खतरा क्या है, जाता है। मान लीजिए कहीं पर क्या है, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, वेक्टर है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिसीज को। और मान लीजिए कि इन्फेक्टेड आदमी में से मच्छर ने क्या करा, इंसेक्ट ने शक कर लिया, और शक करने के बाद क्या किया, दूसरे आदमी के ऊपर वापिस से हमला कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये डिसीज एक आदमी से दूसरे इंसान तक क्या होगी, फैल जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने होते हैं बेटा, ताकि आप इन्फेक्शियस डिसीज को आप रोक सकें। तो बेटा हम जब स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे होते हैं हम भी, एक दूसरे के वाटर बोतल में से पानी पी लेते हैं, खाना भी एक दूसरे के साथ खा लेते हैं। ये एक अच्छी बात है, ये हमें क्या बनाती है, टीम बनाती है, और हमें क्या करती है, इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साफ सुथरा क्या पीना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। दूसरा क्या करता होता है, हमारे आसपास किसी भी खड़े पानी को जमा होने से रोकना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में कोई गड्ढा है, यहाँ पर पानी जमा हो गया बेटा, तो इस पानी को जमा होने नहीं देना है, ठीक है, क्या तो इसको निकाल देना, या फिर इसके ऊपर क्या है, मिट्टी की परत बिछा देने, ताकि ये पानी क्या हो जाए, हट जाए। अपने जो टॉयलेट्स होते हैं स्कूल वगैरह के, वो भी क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, जो भी अनकवर्ड खाना होता है, कई बार स्कूल की कैंटीन में क्या होती है, पेटीज होती है, समोसे होते हैं, वो क्या होते हैं, ढके हुए नहीं होते, तो उनको क्या होना चाहिए, ढका हुआ भी होना चाहिए, ऐसी कोई कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है बेटा, रोज के रोज नहाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये सब, ये रोटी, इस तरह क्या करो, रोटी या अनाज नहीं खाऊंगा, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, सभी प्रकार के अनाज खाने चाहिए, और सभी प्रकार के क्या करनी चाहिए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, या जो भी सब्जियां हमें मिले अच्छी अच्छी वो हमें खानी चाहिए। सबसे ज्यादा हमें क्या खानी चाहिए बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। कैसे खानी चाहिए बेटा, इस एज में हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए। और क्या करना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या हो, मस्कीटो की ब्रीडिंग ना हो। मस्कीटो क्या करते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस जैसा फंक्शन होता है, लार्वा से क्या करते हैं, लार्वा से क्या करते हैं, अडल्ट को, अडल्ट मस्कीटो बनाने का काम करते हैं। इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। क्या होता है बेटा, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर बेटा हम क्या करेंगे, इनकी ब्रीडिंग को रोक देंगे, तो इनके स्प्रेड होने के चांस भी क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इनके स्टॉप होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, साफ पानी, सफाई, अपने आसपास खड़ा पानी तो उसको मत रहने दो, रोज नहाओ, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, हम बीमारियों से बच सकते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होती है बेटा, हमारी सरकार क्या कर रही है, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हमारे लिए चला रही है। उसके अंदर क्या होगा, हमें बूस्टर दी जा रही है। क्या दी जा रही है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, बूस्टर डोज दिए जा रही है। क्या दिए जा रहे हैं बेटा, बूस्टर डोज दी जा रही है। क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इम्यूनाइजेशन कैसा मेथड है बेटा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के जरिए, एक इंजेक्शन के जरिए हमारी इम्यूनिटी को क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को क्या किया जाता है, बूस्ट करने का काम किया जाता है। इम्यूनिटी को क्या किया जाता है बेटा, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम किया जाता है। किसके जरिए, वैक्सीनेशन के जरिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ये जनरली कब किया जाता है, जब हमें किसी डिसीज से फाइट करना होता है। कौन सी डिसीज बेटा, इन्फेक्शियस डिसीज से हमें फाइट करना होता है, तो जनरली क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस क्या कराया होता है, चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ द डिसीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया। कौन कौन सी डिसीज है बेटा जो आपके एरिया में क्या है, मेजर है, और किस किस के लिए आपके यहाँ क्या चला जाता है, कोई ना कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बेटा बचपन में आपको याद है, एक आंगनबाड़ी से दीदी आती थी, आशा दीदी आती थी, वो क्या करती थी, पूछती थी घर में आपके कोई छोटा बच्चा है, तो क्या करती थी, अगर छोटा बच्चा है तो उसको किसकी दवाई दो बेटा, पोलियो की दवाई दो। इससे क्या होगा, पैरालाइज होना या फिर कोई भी जो हमारा अंग होगा, जो हमारा बॉडी ऑर्गन होगा, वो फुली डेवलप्ड हो जाएगा। तो पोलियो क्या करती थी, हमें फुली डेवलप करने में क्या करती थी, हेल्प करती थी। किसको होता था, जनरली छोटे बच्चों के लिए वो पूछती थी। कभी कहती थी कि सभी आ जाओ, सभी तो 2 बूंद ले लेना, ऐसा नहीं कहती थी। क्यों, छोटे बच्चों में क्या होता था, इफेक्टिव होता था, इसलिए छोटे बच्चों में क्या करती थी, वो पोलियो का क्या करती थी, डोज देती थी।
दूसरा क्या बेटा, टाइफाइड के टीके लगते हैं, स्मॉल पॉक्स के टीके लगते हैं। जो छोटी माता बोलते क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं। हमारे यहाँ एक बॉलीवुड में एक हीरो हुए हैं जिनका नाम है, क्या है, अमरीश पुरी, या फिर क्या बोलते हैं दूसरा, सॉरी इनका नाम क्या था, ओम पुरी, इनका नाम था ओम पुरी। ओम पुरी क्या था बेटा, इनके अंदर एक बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी बेटा, इनके अंदर स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी। इस बीमारी को क्या हुआ, उनके चेहरे पर क्या दिखता था, इस बीमारी के कारण उनके छोटे छोटे दाग दिखते थे आपको। क्या दिखते थे बेटा, छोटे छोटे दाग दिखते थे। ओम पुरी जी के चेहरे पर क्या दिखते थे आपको, छोटे छोटे दाग दिखते थे। इस कारण क्या हुआ बेटा कि इसके टीके दिए जाने लगे ताकि लोगों की, बच्चों की जो है जान बचाई जा सके। चिल्ड्रंस को दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को किस किस का दिया जाता है बेटा, टीटनेस का दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। किसका दिया जाता है बेटा, हेपेटाइटिस बी का दिया जाता है। हमारे आसपास कौन कौन सी डिसीज है बेटा जो जनरल देखने को मिलती है, पोलियो है, मीजल्स है, टाइफाइड है, ठीक है। ज्यादा क्या होती है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हमारे आसपास देखने को मिलती है। तो बेटा अब हमने किसके क्या किए हैं, इनके इनसाइड क्वेश्चन किए। कौन सा चैप्टर है बेटा, व्हाई डू वी फॉल इल। हमने क्या देखा बेटा, हेल्थ के बारे में पढ़ा, डिसीज फ्री के बारे में पढ़ा, अलग अलग डिसीज से प्रिवेंशन कैसी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।